वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 मात्राएं। तो बच्चों, पिछले पाठ में आपने भाषा की ध्वनि चिन्हों यानी वर्णों के बारे में जाना है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्द बनाते हैं। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, परंतु अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती हैं। इस प्रकार हिंदी में कुल 10 मात्राएं होती हैं। अब देखिए, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती हैं। जैसे हम अ बोल रहे हैं तो अ में क्या छिपा हुआ है? जैसे हम क बोलते हैं तो क में क व्यंजन हो गया हमारा ना, तो क में अ छिपा होता है, ठीक है। लेकिन अ में कोई मात्रा नहीं है। वहीं पे आ है तो आ में खड़ी पाई का मात्रा है। ई है, ई में भी मात्रा है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 5 तालिका यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रथम यानी 1 नंबर की तालिका में स्वर लिखा है, 2 नंबर में मात्रा, 3 नंबर में व्यंजन के साथ स्वर, 4 नंबर में व्यंजन के साथ स्वर, और यहाँ पे दिया हुआ है चित्र, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर। तो स्वर में देखिए 1 नंबर में दिया है अ, मात्रा इसमें कोई नहीं है, लेकिन व्यंजन के साथ स्वर है। जैसे हम क बोल रहे हैं तो क में क्या छिपा हुआ है? अ, और व्यंजन के साथ जब स्वर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा क। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क से कप। अब देखिए क को अलग अलग विच्छेद किया गया है, वर्ण विच्छेद। तो देखिए क हलन धन अ, धन प हलन धन अ, यानी अलग अलग करके अ का अ की में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसमें व्यंजन के साथ उसमें क में व्यंजन में स्वर छिपा हुआ है। अब देखिए, अब आते हैं आ में देखिए आ में हमारा मात्रा है खड़ी पाई। तो खड़ी पाई क धन आ यानी का, तो का यानी कान। अब देखिए यहाँ पे आते हैं छोटी ई। छोटी ई में देखिए क धन ई, क हलन धन ई यानी की, तो की से किताब। देखिए बड़ी ई, बड़ी ई में ये वो वाला ये है चिन्ह, देख रहे हैं आप लोग ना। बड़ी ई में हो जाएगा आपका कील, ठीक है। अब देखिए छोटा ऊ, छोटा ऊ में नीचे की मात्रा रहता है। तो नीचे की मात्रा रहता है तो क हलन धन ऊ यानी कु, तो कु से क्या हो जाएगा? कुर्ता। क हलन धन ऊ, धन र हलन धन अ, धन त हलन धन आ यानी कुर्ता। अब देखिए 6 नंबर में आते हैं बड़ा ऊ। बड़ा ऊ में हमारा हो जाएगा क हलन धन ऊ यानी कु, तो कु से कूप यानी कुआं। तो देखिए यहाँ पे वर्ड उसका भी छेद अलग अलग किया हुआ है। 7 में हो जाएगा री यानी ऋषि। तो ऋषि में भी हमारा मात्रा है। जैसे हम मिर्ग लिखते हैं, कृषक लिखते हैं, तो हमारा नीचे की तरफ मात्रा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कृषक दिया भी हुआ है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे देखिए छोटा ए दिया है। तो छोटा ए में क हलन धन ए यानी के, तो के से केला। अब देखिए यहाँ पे हो गया 2, बड़ा ए हो गया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस पर एक भी नहीं है तो इस पे केला, इस पे 2 हो जाएगा, 2 की मात्रा, तो ये हो जाएगा कै, तो यानी कैमरा। अब 10 नंबर में देखिए ओ में मात्रा है तो का हलन धन ओ यानी को, तो को से कोट। अब देखिए 11 नंबर में आ जाएगा औ पे 2 मात्रा का निशान है, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क हलन धन औ यानी कौ, तो कौ से कौवा। कौवा का भी अलग अलग क्या है? क हलन धन औ धन आ। अब देखिए दिया हुआ है अनुस्वार। स्वर के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंक, पंख, अंग, ठीक है। बहुत सारा ऐसा शब्द है, हम लोग लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अनुनासिका। अनुनासिका स्वर के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, जैसे चांद, सांप, मुंह आदि। विसर्ग में आते हैं। विसर्ग में दिया है स्वर के बाद लगने वाले बिंदु को विसर्ग कहते हैं, जैसे अतः, पुनः आदि। अब देखिए विशेष में दिया है कि र व्यंजन में ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा र में व्यंजन नीचे नहीं लगती हैं, तो र व्यंजन के बीच में लगती हैं। जैसे देखिए समझाया गया है कि र में जैसे स्वर है ऊ, छोटा ऊ, तो कैसे लगता है? देखिए यहाँ पे दिया है र हलन धन, छोटा ऊ की मात्रा रू यानी रुई, और एक बड़ा ऊ की मात्रा लगाया है रू। अब देखिए वो भी बीच में लगा हुआ है, उससे हो गया रूठना, ठीक है। अब आते हैं यह भी जाने, हिंदी में मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती हैं, जैसे मैं, ये ऊपर किस तरफ लगता है। अब देखिए मुंह, अलग अलग प्रकार से मुंह दिया हुआ है, ये नीचे की तरफ लगता है। ये देखिए माँ,
इसमें दिया हुआ है ये दाएं की तरफ लगता है, मी ये बाएं की तरफ लगता है, और ये देखिए र अभी हमने पढ़ा है विशेष में कि ये र में बीच में लगता है रू, छोटा ऊ और बड़ा ऊ बीच में लगता है। अब देखिए माइंड में दिया है 1 नंबर में, स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। मात्राएं किसे कहते हैं? तो स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। 2 नंबर में दिया है अस्वर को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं चिन्ह हैं। 3 नंबर में दिया है स्वर के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, स्वर के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक और स्वर के साथ लगने वाले बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। अब आते हैं 4 नंबर में मात्राएं। मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती हैं। मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती हैं। ठीक है, इसे आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, धन्यवाद।